जनरल रॉय जोसेफ जी, हमारे ये विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि एनसीसी डायरेक्टोरेट गुजरात का प्रसार एवं कवरेज कहाँ तक है। एनसीसी डायरेक्टोरेट गुजरात का पैन स्टेट प्रेजेंस है सारे 33 डिस्ट्रिक्टों में। साथ ही साथ गुजरात डायरेक्टोरेट जो यूनियन टेरिटरी है दादर नगर हवेली और दीव दमन को भी कवर करता है। इसको एनसीसी को पूरा स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे पास 5 मेन ग्रुप्स हैं। एक अहमदाबाद में लोकेटेड है, दूसरा बीबी नगर में, तीसरा बड़ौदा में, चौथा राजकोट में और 5वां जामनगर में। ये कुल मिलाकर हमारे पास 43 यूनिटें हैं, जिसमें कि 31 आर्मी यूनिट है, 9 नेवल यूनिट है और 3 एयरफोर्स यूनिट है। मेजर जनरल रॉय जोसेफ जी, अब तक एनसीसी में कितने कैडेट्स एनरोल हैं? ये तकरीबन हमारे इनरोल स्ट्रेंथ आज के दिन में 61,000 कैडेट्स हैं, जिसमें से कि 24,000 कैडेट्स सीनियर डिवीजन और सीनियर विंग के हैं बच्चे। और ये पूरे बच्चे जो हैं तकरीबन 536 स्कूल्स में और 297 कॉलेजेस में प्रेजेंस है एनसीसी का इस स्टेट में। जैसे कि आपको पता है कि एनसीसी एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है और एक यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन और सबसे दुनिया का सबसे बड़ा यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा मेन मकसद इन कैडेट्स को जो कॉलेजेस और स्कूल में पढ़ते हैं उनको कैरेक्टर बिल्डिंग कराना है, साथ ही साथ उनको एक अच्छा और होनहार रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि सबको एक लीडरशिप प्रोवाइड करना, ताकि जब ये कैडेट्स बाहर जाते हैं अपनी दुनिया में जिस भी फील्ड में जाए वो एक लीडर बने और लीडरशिप प्रोवाइड कर सके। और जो ये कैडेट्स है उनको किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है? इस ट्रेनिंग करिकुलम जो एनसीसी का है उसमें एक मेन सब्जेक्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट। और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे कि फ्लड्स हैं, जैसे कि भूकंप है, जब भी रिक्वायरमेंट आई है एनसीसी ने स्टेट और सेंटर को बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया है। जो करंट कोविड-19 महामारी है, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं आता है बट ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आता है, बट क्योंकि इस महामारी से कंप्लीट स्टेट सेंटर जूझ रही है और क्योंकि ये कंप्लीट स्टेट और सेंटर के हमारे जितने लोग हैं सब इफेक्टेड हैं, इसलिए जो फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स हैं जैसे कि मेडिकल में हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, मेडिकल असिस्टेंट्स हैं, साथ ही साथ जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, म्युनिसिपल के कर्मचारी हैं, साथ ही साथ पुलिस के जो फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स हैं, वो इस महामारी को अच्छी तरह देख रहे हैं। उसको फुली इफेक्टिव करने के लिए काफी वॉलंटियर सपोर्ट की जरूरत है। इस वॉलंटियर सपोर्ट में एनसीसी ने भी अपना हाथ बढ़ाया है। मेजर जनरल रॉय जोसेफ जी, आप हमें एनसीसी योगदान कवायद क्या है, उसकी शुरुआत कब हुई, उसके बारे में बताएंगे? डीजी एनसीसी जो हमारे दिल्ली में है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कि हमारे कैडेट्स भी वॉलंटियर कर सपोर्ट करना चाहते हैं इस महामारी के लड़ाई में। और एमओडी की सैंक्शन मिलने के बाद ये कोविड-19 फाइट करने के लिए एक्सरसाइज एनसीसी योगदान प्रिपरेशंस एंड ऑफ मार्च फर्स्ट लॉकडाउन पीरियड के बीच शुरू हुआ था और ये 1 अप्रैल से लागू किया गया ऑल इंडिया सारे 17 एनसीसी डायरेक्टरेट्स जो डीजी एनसीसी के अंडर आते हैं। इस एक्सरसाइज योगदान का मकसद, और जैसे कि योगदान का मतलब है कंट्रीब्यूशन, जो हम कंट्रीब्यूशन इस महामारी कोविड-19 के अगेंस्ट लड़ सकते हैं और क्या एनसीसी इनको सपोर्ट दे सकता है जो कि फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर्स को है, खुद कोविड वॉरियर बन के। आपने ये जो एनसीसी योगदान कवायद के लिए जो कैडेट्स को पसंद किया, वो किस तरह से उनको पसंद किया, उसका क्या क्राइटेरिया था? इसके लिए डीजी एनसीसी ने कुछ गाइडलाइंस दिए थे हमारे को। उस गाइडलाइंस के अनुसार कैडेट्स जो सीनियर डिवीजन और सीनियर विंग के कैडेट्स हैं मिनिमम 18 साल के होने चाहिए थे और साथ ही साथ ये वॉलंटियर कैडेट होने थे। सो इस का बेसिक ये मुद्दा लग के हमने गुजरात डायरेक्टरेट में भी सारे, ये मुश्किल काम था क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड था और साथ ही साथ हमने अपने कमांडिंग ऑफिसर जो यूनिट्स के थे उन्होंने अपने ANOs एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स, ये वो ऑफिसर्स हैं जो लेक्चरर्स और प्रोफेसर हैं जो 3 महीने की ट्रेनिंग करते हैं ओटीए कामटी और ओटीए ग्वालियर में हमारे, और फिर एनसीसी ऑफिसर्स बनते हैं। उनके साथ तालमेल से जो कि बच्चों के साथ कनेक्टेड थे, उन्होंने अपने जो कॉलेजेस के बच्चे हैं उनसे
कांटेक्ट किया और वॉलंटियर्स मांगे जो कैडेट्स थे। नाउ कैडेट्स तो बहुत बढ़ चढ़कर वॉलंटियर के लिए राजी थे आने के लिए, पर क्योंकि इसमें एक रिक्वायरमेंट था कि पेरेंट का कंसेंट जरूरी था, तो काफी पेरेंट्स को इनिशियल में हिचकिचाहट थी कि बच्चों को क्या ये कोविड बीमारी के अगेंस्ट लड़ाई में शामिल कराना चाहिए या नहीं चाहिए। बट मुझे खुशी है कि काफी पेरेंट्स आगे आए और अपने बच्चों को इस महामारी में शामिल करने के लिए कोशिश कराया। और ये जो एनसीसी योगदान कवायद है, इसमें आपका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किस तरह का समन्वय किया गया? इसके साथ साथ जैसे ही हमने वॉलंटियर्स का रिक्वायरमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, साथ ही साथ हमने सिविल गवर्नमेंट के साथ में और पुलिस के साथ में इंटरेक्शन किया और हमने हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक नोडल ऑफिसर एनसीसी का डिप्लॉय किया और साथ ही साथ जो पुलिस डिपार्टमेंट है जो कि हमारे साथ कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी बना इस कोविड-19 के लिए एक्साइज एनसीसी योगदान के लिए, उन्होंने भी अपना सर्कुलर जारी किया सारे एसपीज को सब डिस्ट्रिक्ट्स के, जिसमें कि क्या क्या गाइडलाइंस है, क्या क्या कोऑर्डिनेशन, क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो एनसीसी की है, उसमें लेकर उनको रिक्विजिशन करने के लिए। इस तरीके से जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और एनसीसी के बीच में तालमेल किया गया और ग्राउंड में जैसे जैसे रिक्वायरमेंट रिक्विजिशन की आती है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो रिक्विजिशन हमारे पास डायरेक्टरेट के यूनिट के थ्रू, ग्रुप के थ्रू डायरेक्टरेट पे आती थी और फिर ये डीजीएनसीसी पे जाकर रिक्विजिशन को अप्रूव किया जाता था और अप्रूवल के बाद ही हमारे कैडेट्स ग्राउंड पे डिप्लॉय होते थे और एम्प्लॉय होते थे पुलिस के द्वारा। ये जो पूरी एक्सरसाइज है उसमें कितने कैडेट्स तैनात किए गए हैं और उनके लिए किस तरह की सावधानी बरती जाती है? आज के दिन तकरीबन हमारे पास 3600 के करीब कैडेट वॉलंटियर्स हैं और ये कैडेट वॉलंटियर्स जैसे जैसे रिक्विजिशन हमारे पास सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से आती है वहां हम उन कैडेट्स को डिप्लॉय करते हैं। जब कैडेट्स को हम डिप्लॉय करते हैं उसमें ये देखा जाता है कि ये टुकड़ियां 8 से 20 से ज्यादा कैडेट ना हो, कम से कम 8 कैडेट एक लोकेशन में हो और साथ ही साथ हर लोकेशन में जहां पर भी कैडेट्स डिप्लॉय है वहां पे सुपरवाइजरी स्टाफ के तहत हम या तो पीआई जो परमानेंट इंस्ट्रक्टर स्टाफ है आर्मी वाले या एएनओ जो एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स हैं उनको हम डिप्लॉय करते हैं उनके देख रेख और सुपरविजन के लिए। इसके साथ ही जैसे आज के दिन में तकरीबन हमारे 150 के करीब एएनओज और पीआई स्टाफ और करीब 650 से 700 कैडेट्स ग्राउंड में डिप्लॉयड हैं। ये 18 डिस्ट्रिक्ट्स में और करीब 30 शहरों में ये एम्प्लॉय हो रखे हैं आज के दिन में ऑन ग्राउंड। जैसे जैसे रिक्विजिशन आती है वैसे वैसे ये चीज बढ़ता रहेगा। इसके अलावा जो हम प्रिकॉशनरी मेजर्स जो बच्चों के लिए लेते हैं उसमें हम इंश्योर करते हैं कि पहले इनिशियल में जब वो कैडेट जाता है एम्प्लॉयमेंट के लिए उसका पहले मेडिकल चेकअप होता है डॉक्टर से, साथ ही साथ उसको जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है जैसे कि ग्लव्स है, फेस मास्क है, सैनिटाइजर है दिया जाता है और साथ ही साथ वो कैडेट एनसीसी यूनिफॉर्म या ट्रैक सूट में डिप्लॉय होता है और उसके पास उन्होंने हिदायतें दे रखी हैं, हमने डूज एंड डोंट दे रखी हैं ताकि जब वो कैडेट घर से बाहर निकलता है टास्क जाने के पहले, टास्क के दौरान और टास्क खत्म होने के बाद में क्या क्या करना चाहिए। और खास करके हमने ये बहुत एम्फोसाइज किया है कि जो डीकंटामिनेशन जब वो घर जाता है तो क्या क्या करना चाहिए वो हम लागू करते हैं बहुत स्ट्रिक्टली। और उनको क्या काम दिया जाता है? जो टास्क इनको एम्प्लॉय किया गया है वो हमने बेसिकली फ्रंट लाइन मेडिकल इस वाले में नहीं है बट लॉजिस्टिक वाले रिक्वायरमेंट्स में है, जैसे कि ट्रैफिक मैनेजमेंट, डाटा मैनेजमेंट इन पुलिस स्टेशंस, उसके बाद पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर रखा है, फिर साथ ही साथ क्यूइंग जैसे कि एटीएम में क्यूइंग है, बैंक में क्यूइंग है, उसके लिए क्यू को मैनेज करने के लिए कैडेट्स को एम्प्लॉय किया है। मेजर जनरल जॉय रोसर जी, कोविड-19 महामारी में लड़ने के लिए ये जो कैडेट्स है उनको कोई विशेष ट्रेनिंग दी गई है? जो वॉलंटियर कैडेट्स हैं उनकी ट्रेनिंग, चूंकि ये पहले बार ये एजेंसीज को ऑर्गेमेंट या सप्लीमेंट रिलीफ एफर्ट में कर रहे थे, हमने इंश्योर किया कि जो एक आईगॉट प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट ने प्लेटफॉर्म जो इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म जो गवर्नमेंट डाल रखा है उसमें एक एनसीसी की कैप्सूल है। हमने इंश्योर किया कि हर कैडेट उस कैप्सूल में सारे कोविड रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो सीखे और उसको क्लियर करें। साथ ही साथ जब भी रिक्विजिशन ग्राउंड में हुआ तो जो भी एजेंसी जैसे पुलिस ने ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए यूज किया या क्यू मैनेजमेंट के लिए यूज किया, उसको जिस दिन रिक्विजिशन होता है अगले एक दिन उससे पहले प्रॉपर ट्रेनिंग पुलिस के द्वारा दी गई ताकि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है और ग्राउंड में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उसके बाद ही फिर हमने इन बच्चों को डिप्लॉय किया है। साथ ही साथ जो कंप्लीट
बेसिक जो डूज एंड डोंट्स वगैरह सब हमने उनको समझाया है और जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं यूनिट के उन्होंने प्रॉपर ब्रीफिंग दी है और साथ ही साथ जो सुपरवाइजरी स्टाफ है हमारा जैसे पीआई स्टाफ और जो एनओ है वो इंश्योर करते हैं कि दैट जो भी ट्रेनिंग और जो भी जिस तरीके से उनको उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करना चाहिए वो इंश्योर करते हैं कि वो टास्क कंप्लीट करें। आपने कहा कि काफी कैडेट्स एनसीसी में एनरोल है। जो कैडेट्स है जिनको हमने तैनात नहीं किया है वो किस तरह से कोविड-19 की इस लड़ाई में अपना योगदान दे रहे हैं? जैसे कि आप ये सवाल पूछ रहे थे कि वॉलंटियर्स करीब 3,500 है जबकि कैडेट्स काफी सारे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो कैडेट्स जो घर पे थे जो वॉलंटियर नहीं कर पाए किसी कारण उन्हीं की तरफ से ये सुझाव था कि वो किस तरीके से हमारे को मदद कर सकते हैं या इस कोविड फाइट में लड़ सकते हैं या असिस्ट कर सकते हैं। इस तहत में हमने उनके साथ वार्तालाप में हमने ये उनको पहला चीज मास्क बनाई क्योंकि मास्क एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट था प्रोटेक्शन के लिए सारे आम जनता के लिए, इसलिए हमने मास्क बनाने की विधि ऑनलाइन बच्चों को बताया और सिखाया और साथ ही साथ बच्चों ने इसको बड़े जोश से और बढ़ चढ़ के ऑनलाइन मास्क ये सीखने के बाद में काफी तादाद में मास्क बनाने लगे और ऑन ग्राउंड अभी हम ये मास्क डिस्ट्रिक्ट्स में डिलीवर कर रहे हैं, एक तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को और साथ ही साथ उन इलाकों में जहां पर जो लोग मास्क को अफोर्ड नहीं कर सकते उनको भी हम ये फ्री इशू कर रहे हैं। साथ ही साथ ये बच्चों ने काफी सोशल मीडिया में जो वीडियोस बनाए कोरोना वायरस के क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं, क्या आप घर में बैठकर करना चाहिए, उसके छोटे छोटे वीडियोस बनाए और ये वीडियोस ट्विटर में इंस्टाग्राम में इसको फैलाया है। हमारा जो गुजरात डायरेक्टरेट का ट्विटर है और इंस्टाग्राम है उसमें उन्होंने पास किया और साथ ही साथ अपने घर में और आसपास पड़ोस को भी ये सोशल मैसेजिंग काफी किया। इसके अलावा जो गवर्नमेंट का आरोग्य सेतु ऐप है ये सब एनसीसी कैडेट्स ने डाउनलोड किया है और साथ ही साथ आरोग्य सेतु जो ऐप की इंपॉर्टेंस है वो भी सोशल मीडिया में प्रचार कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जितने भी लोग इनके घरों के आसपास इनके रहते हैं उनको सबको आरोग्य सेतु डाउनलोड करने के लिए और साथ ही साथ आयुष मिनिस्ट्री से एक प्रिकॉशनरी के लिए इम्यूनिटी लेवल बढ़ाने के लिए कुछ रिकमेंडेशन दी थी वो भी सोशल मीडिया में फैला रहे हैं ताकि लोग जो पब्लिक है वो जागरूक रहे कि कोविड-19 के साथ कैसे लड़ा जाए और जो घर में बैठे हैं उनको कैसे मदद किया जाए। और इस तरीके से कैडेट्स ने जो वॉलंटियर पार्टिसिपेट ऑन ग्राउंड नहीं कर रहे हैं वो घर में बैठे बैठे इस लड़ाई में शामिल हैं। मेजर जनरल रॉय जोसेफ जी, आप हमारे श्रोताओं को कोविड-19 महामारी के सामने लड़ने के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? आखिर में मैं एक कहना चाहूंगा कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है और जो पुलिस है जिसके साथ हम सपोर्ट कर रहे हैं वो काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं एनसीसी कैडेट्स जो ग्राउंड में एम्प्लॉयड हैं और साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा ये कोविड-19 की जो महामारी की लड़ाई है ये बहुत लंबी लड़ाई है और इसमें हर नागरिक चाहे वो घर में बैठा हो चाहे वो कोविड वायरस जो लड़ाई कर रहा हो जो वॉलंटियर जो सपोर्ट कर रहा हो इन सबको सपोर्ट करना और अपने अपने काम पे लगना बहुत जरूरी है। और मेजर जनरल रॉय जोसेफ जी, हमसे बात करने के लिए हम आपके आभारी हैं।